हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति अब प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन, ये चेंज कैसा हमें प्रभाव देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी के लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं, परंतु आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं क्योंकि ये आपके स्वयं लग्नेश हैं। यदि आपकी लग्न है धनु और यदि आपकी राशि है तो भी ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति इस समय देखा जाए तो चेंज करने जा रहे हैं, पर इससे पहले ये मिथुन में ही थे और अभी भी मिथुन में ही रहेंगे राशि में, परंतु अब ये नक्षत्र का चेंज करने जा रहे हैं। और देखिए, जब आप थोड़ा भी ज्योतिष का यदि ज्ञान रखते होंगे तो आपको ये विषय पता होगा कि कभी भी जब आप विचार करते हैं, विचार मतलब कि हमें जो फल मिलना है कि क्या कैसा, तो उसमें आप यदि राशि के अनुसार खाली देखते हैं तो वो प्रभाव उतना सटीकता की ओर आपको नहीं दिखाता है चीज़ों को। पर जब आप नक्षत्र वाइज किसी भी ग्रह स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो और भी ज़्यादा सटीकता देखने को मिलती है। देखा जाए तो आरद्रा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति अभी तक गोचर कर रहे थे, तो चाहते हुए भी आपको उतने अच्छे फल नहीं दे पा रहे थे जितना वो देना चाहते थे। परंतु अब स्वयं के ही नक्षत्र पुनर्वसु में आ रहे हैं 13 अगस्त से, तो 14 अगस्त से क्या आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलेगा, इस चीज़ को हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जो है तो वर्तमान में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इनके अब जो परिवर्तन है इसके वजह से आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको महसूस होगा कि अब जहां उतना मान सम्मान पहले नहीं मिल रहा था, परंतु अब अचानक ही आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि हो रही है और आपके जो विचार हैं बहुत पवित्र हो चुके हैं। आपके अंदर जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो बहुत बढ़ रहा है और आप निर्णय जो ले रहे हैं तो लगातार आपके लाभ की ओर, आपके पक्ष की ओर देखने को मिलेंगे, यानी कि आप सही निर्णय ले पाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सुखों में भी वृद्धि करेंगे। यदि जीवन में समस्याएं चल रही थी, बाधाएं चल रही थी, तो वो उनके बाधाओं की जो स्थिति है अब वो ठीक होगी और आपके जीवन में सुखों का जो है, तो देखिए सुखों को देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के अपने सुख हो सकते हैं, अपने मापदंड हो सकते हैं, यानी कि किसी को किसी चीज़ से खुशी मिलती, किसी को किसी चीज़ से खुशी मिलती है। तो आपको अपने जीवन में अपने तरीके से खुशियाँ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा यदि आप कोई काम करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया या गाड़ी वाहन से रिलेटेड काम करते हैं या आप लग्जरी से रिलेटेड चीज़ों में डील करते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में कर रहे लोगों को बेनिफिट होगा। चाहे आप वो व्यापार के रूप में कर रहे हों, चाहे आप नौकरी के रूप में कुछ कर रहे हों, तो ऐसे लोगों को बेनिफिट होने की संभावना बढ़ेगी। और देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके आय में वृद्धि कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे काम वो जो पेंडिंग में थे अब वो धीरे धीरे सब होने शुरू हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन है नक्षत्र का, तो पहले से अब बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। और कहा जाए कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जैसे आपने जब परिवर्तन हुआ तो सुना होगा कि ये फल देंगे, वो फल देंगे, परंतु कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। पर अब वो प्रभाव धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे कहा जाए कि जब अक्टूबर में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर के बाद, तो और भी अच्छी स्थिति में जाने वाले हैं, तो और भी अच्छे प्रभाव, यानी कहा जाए कि जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़ने जा रहे हैं वैसे वैसे आपके जीवन में भी चीज़ों को अच्छी स्थितियों की तरफ ले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम आइए जानते हैं कि हमें क्या उपाय करना चाहिए देवगुरु बृहस्पति के और भी अच्छे फल मिले। इसके लिए अपने आप मस्तक में पीला चंदन धारण कर सकते हैं, पीला चंदन लगा सकते हैं और
आप वस्त्रों को भी धारण कर सकते हैं। पीले वस्त्र ये गुरुवार को खासकर यदि धारण करें तो और भी अच्छी बात है। हर दिन संभव नहीं हो पाता, यदि हो पाए तो ठीक है, नहीं तो आप पीले वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि जो आपसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, और यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का जप करिए, और यदि नहीं लिया है तो आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, तो इससे आपको सहयोग मिलेगा। ये एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में भी अनुकूल हो, जैसे देवगुरु बृहस्पति यदि अच्छी स्थिति में है तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, परंतु यदि वो पीड़ित अवस्था में हो तो फिर ये अच्छे फल हमें कम मिलते हैं या नहीं के बराबर मिलते हैं। तो इसीलिए हमेशा कभी भी आपको अपनी गृह स्थिति को ज़रूर चेक करनी चाहिए, और कभी कोई निर्णय लेना है तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।